आज हम लोगों ने अफ्तारी जो है वो मम्मा के घर कर ली थी क्योंकि हम लेट हो गए थे। और जब हम लोग घर आ रहे थे तो रास्ते में मम्मा भी मिल गई थी, फिर हम उन्हीं की तरफ चले गए। घर आए हैं, चाय वगैरह पी है, तो उसके बाद ना हम लोग कुछ चीज़ें लेकर आए थे। एक न्यू शॉप यहाँ पे ओपन हुई थी तो मैं वैसे ही वहाँ पे ना विज़िट के लिए चली गई। तो मुझे, जब मैं इस तरह की कोई क्रॉकरी वाली शॉप पे चली जाऊँ ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना लेके आऊँ। मुझे क्रॉकरी का, मुझे और मेरी मम्मा को बहुत शौक है। हम जब भी जाते हैं ना कुछ लाजमी लेकर आते हैं। और ये मेरे पास ना इस तरह के बड़े वाले बाउल्स थे, तो ये ब्लू कलर के सेरामिक के मुझे इतनी प्यारी ये प्लेट्स लगी है। ये जो क्वार्टर प्लेट होती है ना, ये वो है। तो ये क्वार्टर प्लेट है और इसके साथ इसमें बड़ा साइज़ उनके पास ख़त्म हुआ हुआ था। सेरामिक की है, वो कह रहे थे कि बड़ा साइज़ भी आ जाएगा। तो उस टाइम इनके पास ये थी 6, मैंने ये ले ली और साथ में ये भी मैंने ले लिए। ये जो थे ना सेम बाउल्स ये भी थे। बड़े बाउल थोड़ा सा डिफरेंट है डिज़ाइन, मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरे पास पहले कौन से हैं। तो ये 2 तो मैंने ले लिए और जब बड़ी प्लेट्स आएंगी वो भी ले लूँगी। 6 मैंने लिए हैं पीस, ताकि फिर ना एक तरह से मैं फिर इसका एक सेट बना लूँगी ना। और ये वाले मुझे मग्स बहुत अच्छे लगे हैं। ये मैं सिर्फ अभी 2 ही लाई हूँ अपने और फुज़ैल के लिए, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ा है। तकरीबन हाफ़, 1 कप जो हम नॉर्मल चाय का पीते हैं ना, वो हाफ़ इसमें आएगा। तो ये मैंने कहा चलें ये हम दोनों के लिए लेते हैं। ये रहे। तो इसके साथ ना मैं आपको अपना दूसरा बाउल दिखाऊं। ये देखें, ये वाले मेरे पास बड़े वाले ना, ये 4 थे, एक टूट गया था। ये 3 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। बिल्कुल मैच तो नहीं हो रहे लेकिन काफ़ी हद तक हो रहे हैं। तो जब इसकी बड़ी प्लेट्स आएंगी मैं ये भी ले लूँगी। मुझे इतना क्यूट, इतना प्यारा लगा ना, तो मैंने कहा नहीं भी, ये तो जो भी साइज़ है मैंने ले लेना है, मैं इसको मिस नहीं कर सकती। तो ये मैंने ले लिए हैं और बस अल्लाह ताला मेरे नसीब करेंगे। ये देखो फुज़ैल, फुज़ैल ये देखो। और घर में आके थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने वॉश करके रखे। और मेरी ना किचन में बहुत सारी कैबिनेट्स हैं, बल्कि घर में ना इतनी चीज़ें होती हैं ना साफ़ करने वाली, तो मैं किसी न किसी एक एरिया को, किसी एक कैबिनेट को, किसी एक ड्रॉर को मैं डेली ले लेती हूँ कि हाँ भाई आज इसकी क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं जो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो साथ साथ फेंक भी रही होती हूँ। तो ये मेरी जो कैबिनेट थी इसके अंदर मैं अपनी ना सारी दालें वगैरह और जो बेसन, दालें, मैदा, चीनी, वो चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ। तो उसकी मैंने सेटिंग की। और बच्चे हमारे साथ ही बैठे थे। बच्चे अफ्तारी के बाद, जब हम खाना अफ्तारी कर लेते होते हैं और उसके बाद बच्चे बाहर आ जाते हैं, फिर सहरी तक हमारे साथ ही रहते हैं। फिर जब कुकिंग करनी होती है फिर ये अंदर जाते हैं, क्योंकि इनके साथ ना फिर कुकिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो अब बस इनको अंदर करेंगे ताकि फिर सहरी के लिए कुछ बनाएं। मैं मम्मा की गोद में हूँ, मेरी वीडियो बनाओ। ये जी जीजी ऐसी ना काका है। रिदा की गोद में चढ़ जाती है और फिर की बातें करती रहे। जीजी मेरे पास आना, जीजी आने। हाँ देखे कह रही है आना। जीजी आ जाओ, आ जा, जाओ आ ना जीजी, पास आओगे तो आ जाओ, आएगी। देखो देखो बात समझ कितनी आ जा, आ जा, आ जा, आ बात जा। समझ। वो मफिन देख रहा है, मफिन देख रहा है, मफिन मफिन देख रहा है, मफिन मफिन मफिन। और ये जी हमारे 2 बिग बॉयज साथ बैठे हुए हैं, स्कूबी, मैक्स। ये दोनों भाई हैं जी, भाई नहीं है ये दोनों। अरे आया जी नीचे उतर जाओ। बड़ा भाई है, मैक्स छोटा भाई है। हाँ जी, मैक्स बड़ा लगता है, स्कूबी छोटा लगता है। स्कूबी का भी बेचारा का दम का मसला है, उसके वो जो है उसकी दाढ़ जो है उसके दांतों में आ जाती है, तो स्कूबी की भी ज़िंदगी आजकल मुश्किल हुई भी है। पता नहीं जो भी है, इस टाइम मेरा दिमाग सुन हुआ है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप भी बर्दाश्त करें। काइली अब हमारा मकसद होगा व्लॉग बनाना। व्लॉग जैसा मर्जी बन जाए, टूटा फूफा बन जाए, फूटा हुआ बन जाए, हमने बनाना ज़रूर है। अब हमने ये नियत की है जी, कुछ भी शूट हुआ ना हमने कर लेना है सोचे समझे बगैर, ताकि आप जो इतना इतना बड़े बड़े गैप्स आते हैं ना वो गैप्स ना आए और आप बच्चों से मिलते रहें और आप हमारी डेली रूटीन देखते रहें। ये देखें जी काइली, काइली, काइली का ध्यान ना मुसलसल अपनी मम्मा की तरफ है। क्या कर रही हूँ हाँ मैं ना मंथ में एक दफा
लेकिन ये आप लोगों ने अगर इसको 10 सेकंड से या 5 सेकंड से ज़्यादा छोड़ दिया तो आपके सिंक का कलर ख़राब भी हो सकता है। मैं क्या करती हूँ, एक मैंने हार्पिक किचन के लिए अलग रखा हुआ है जो सिर्फ किचन में यूज़ होता है, तो मैं मंथ में एक दफ़ा ना, अब मैंने इसको किया, ये देखो ये कितना चमक रहा है ये वाली साइड, और ये इतनी नहीं चमक रही, ऐसे ही है ना? आपको भी लग रहा है डिफरेंस? लग वो ज्यादा चमक उसको मैंने हार्पिक से वॉश कर लिया, इसको नहीं किया है। तो मैं ना मंथ में एक दफ़ा सिंक को ना बस डाल के जल्दी जल्दी से इसको साफ कर लेती हूँ, इससे ना ज़रा शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। और इसको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, छोड़ेंगे तो कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखो ये कैसे सीख रहा है, तुम्हारी एक बात सुन रहा है। ये देखो देखो जैसे देखो जैसे मैं लगा रही हूँ ना, देखो वैसे वैसे बिल्कुल क्लीन हो रहा है। और तुम्हारी बेटी फिर आ गई है, कह रही है कि मुझे उठाओ। चलो बस इतनी सी देर, 10 सेकंड्स भी आई थिंक पूरे नहीं हुए होंगे। ज्यादा छोड़ देंगे तो नीचे से फिर सारी ब्लैक क्रोम हो उतर जाएगा, जाएगी। फिर ये ब्लैक हो जाता है, खराब हो जाता है। और फिर ये ठीक भी नहीं होता। तो इस और चीज़ फिर ये को जगी जी, संभाल बगी जी ने के सब कुछ सीख लिया है, बगी जी भी करेंगे ये हरकतें। चलो। और अब ये नेक्स्ट डे है, मुझे थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेने थे। हम लोग 3-4 दिन का फ्रूट लेकर आते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है फिर न्यू लेके आते हैं। ज़्यादा नहीं लाती मैं, क्योंकि सिर्फ हम 2 तो लोग हैं, फिर मुझे होता है कि फ्रेश ही हम लोग खाएं। तो यहाँ एक न्यू बेकरी ओपन हुई थी, और ये बेसिकली होम बेकर्स हैं, तो ये इन्होंने अब अपना आउटलेट भी बना लिए। तो मैंने कहा चलें आज इनको विज़िट करते हैं, इनका न्यू ही काम था और कोई टेस्ट भी करते हैं कोई चीज़। तो मैंने यहाँ से आउटलेट तो इनका बहुत प्यारा था, मैंने अभी इनसे लिया था 3 मिल्क केक, इसकी 1 पर्सन की सर्विंग होती है, तो वो मैंने ले ली थी। मैंने कहा चलें जी अफ्तारी के बाद जो है ना चाय के साथ खा लूँगी। वैसे भी मुझे ना मीठे में केक्स वगैरह बहुत पसंद है, तो केक इनका अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। बस हम लोगों ने ये लिया, फ्रूट्स लिए और फिर हम घर आ गए। इतनी तेजी से गुजर रहे हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा, बस गुजरे ही जा रहे हैं, गुजरे ही जा रहे हैं। और यहाँ क्या बना है मैं आपको दिखाता हूँ। आज चाट बनी है अभी, और ये क्या है, ये अभी बना रही हूँ। अभी बने नहीं। ये तो मफ़िन के फेवरेट है। मफ़िन वैसे तो कुछ नहीं खाता शौक से, लेकिन दही भल्ले खा लेता, उसको निकाल देने चाहिए। कल रोज़ बड़े शौक से खा रहा था, रोज़ शौक से खा रहा था, रोज़ बने नहीं। अभी निकाल दूंगा, ज़रा अफ्तारी होने में फिर निकाल दूँ। निकाल लो अभी, अफ्तारी भी होने वाली है। एक जी मैं मफिन को लेने गया था और कितने सारे मफिन निकल आए हैं। मफिन बाहर नहीं जाना आपने, मफू बाहर नहीं जाना। कौन? शार्ले, बड़े बदतमीज बच्चे हो तुम। मैंने इसलिए तो नहीं निकाला आपको। मफू आया, भाग के आया, देखो भाग रहे हैं। क्या उठा के भाग रहा है? पापड़ी वो वाली। हाँ, वो दही भल्लों के ऊपर डालने के लिए। इतना सुकून वाला माहौल था, तंग करने आ गए हैं। ये आते हैं ना तो मैं पैनिक हो जाती हूँ, फिर मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सी चीज संभालूं और क्या। वो देखो ऊपर जंप करने लगा है। वो जुबान बुरी फेरी है। मैं अपने बेटे को देता हूँ, अपनी बेटे को, अपने बेटा हमारे साथ करेगा जब सारी। मफिन जी आज हमारे साथ बाहर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना प्यारा बच्चा ना, मफिन की ये हदूद है, यहाँ तक आएगा लेकिन कोई चीज़ लेगा नहीं। मफिन को हमने खुद देना, मफिन को बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी है। और नीचे शार्ली बाबू भी हमारे साथ हैं, शार्ली बाबू भी कुछ खाएंगे। मफू बिल्कुल सब कुछ बन चुका है, लेकिन मफिन को कुछ मिलेगा नहीं। मफिन को दही भल्ले थोड़े से मिल जाएंगे, मफिन को दही पसंद है और भले भी मफिन को पसंद है। तो चले जी, ये रोज़ा खुल चुका है, रोज़ा अफ्तार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मफिन ना सारी इफ्तारियों में हमारे साथ होता है ना, तो मफिन को आदत होगी कि नहीं मैंने खुद से नहीं लेना, बाकी बच्चे हमारे पास होते नहीं है उस टाइम पे, इसलिए उनको इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी आप इसी व्लॉग में देख लेंगे आगे या पीछे कि वो एक्साइटमेंट में वो क्या हाल करते हैं हमारा। चलें जी चलते हैं टेबल पे, फिर मफिन की आपको बातें सुनाते हैं। यहाँ पे जी अफ्तारी लग चुकी है। हमें आया भागता हुआ आया और शार्ली यहाँ पे अपनी अफ्तारी का वेट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मफू को ना पहले देते हैं थोड़ा सा समोसा, मफू को ये बहुत पसंद है। एक मिनट, ये लो जी, मफिन अपना रोज़ा खोल ली। ये लो मफू। कैट्स के साथ रोज़ा अफ्तार करना बहुत मुश्किल है, रोज़ा खोलना। शार्ली पीछे हो जाओ।
काफ़ी दिनों बाद थम्स अप बनाया है। ये वाले रोल तो बहुत मजे के हैं। मेरे रोल पे हमला करते हैं मफिन। याली मज़ा आया ना रोल खा के। बस इनका रोज़ा अफ्तार हो गया, अब उसको हमारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो चला गया यहाँ से। बस उसका इंटरेस्ट ख़त्म, उसको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपना फूड खाएगा, चिकन खाएगा, क्योंकि अपनी कैट्स को हमने आदत नहीं डाली हुई इन चीज़ों की, और ये देना भी नहीं चाहिए, हार्मफुल होता है कैट्स के लिए सब कुछ। चलें जी, मैं आराम से इफ्तारी करता हूँ और फिर आगे व्लॉग बनाते रहेंगे और अब देखते रहना। मफिन, ये रोज अफ्तारी करके नमाज नहीं पढ़नी होती? नमाज भी तो 7 साल के बच्चे पे फर्ज हो जाती है ना। तो आप 7 साल के हो गए हो ना, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो आप? मफू चलो वो जाए नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ो। मफू, चार्ली साहब पानी पी रहे हैं, इतना खा लिया चार्ली साहब ने। यहाँ पे जी इन दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा समोसा दिया, अब ये खाते रहेंगे और हम अपनी इफ्तारी कर लेंगे। और मफू अपना छोड़ के शार्ले के पास चला गया, अब शार्ले उसका खा लेगा। इफ्तारी के बाद हम लोग फ़ौरन चाय लाजमी पीते हैं, और चाय के साथ फिर मैंने ये अपना जो मैं 3 मिल्क केक लेकर आई थी वो खाया, टेस्ट बहुत मज़े का था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए, मैंने मम्मा को लिया और फिर मैं चली गई उसी शॉप पे जहाँ से मैं अपनी क्रॉकरी लेकर आई थी। और मुझे चैन नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना 8 की सर्विंग्स बना लेनी चाहिए। पहले मैं 6 की बना रही थी, फिर मैंने कहा 8 की सर्विंग्स बनाती हूँ, तो मैं और प्लेट्स और बाउल्स ले आई थी। तो 8 बाउल्स ले आई थी, 8 प्लेट्स ले आई थी। तो इतने क्यूट थे ना बस मुझे। और वहाँ पे मुझे ना एक बहुत प्यारा एक टी सेट भी मिला था, आगे दिखाती हूँ। आपको ये दिखाया था कि मैं ना ये प्लेट्स लाई थी, 6 लाई थी, और ये बाउल्स जो है ना ये मैं कम लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ना 8 सर्विंग्स का ना पूरा ये सेट बना लूँ। तो मैंने ये और मज़ीद बाउल्स ले लिए और ये प्लेट्स भी और ले आई हूँ। तो मैंने अब 8 की सर्विंग्स बना ली हैं। अच्छा, आज मैं शॉप पे गई तो मेरी नज़र पड़ गई इन टी मग्स पे, और उफ इतने मुझे ये प्यारे लगे। और मैंने पहले मैं मम्मा के घर गई, मैंने वहाँ भी जाके जिस को ये दिखाए हैं ना, सभी कहते थे क्या कमाल के मग्स हैं। और मैंने फिर ये भी 6 ले लिए। तो फुज़ैल कहते हैं तुमने ये 8 किए हैं तो तुम ये भी 8 करती। मैंने कहा मुझे याद ही नहीं रहा, पर बहुत माशाल्लाह प्यारे हैं, है ना फुज़ैल? बहुत अल्लाह, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ये। अच्छा, उस दिन जो मग्स लाई थी ना वो ज़रा ज़्यादा बड़े साइज़ के थे, इनका इतना साइज़ बड़ा नहीं है। और हमारा जी सहरी के लिए आटा ख़त्म हो रहा था, तो वैसे तो हम लोग चक्की का आटा यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइम चक्की सारी बंद थी, तो हम लोगों ने ये फिर उकाड़ा में मियाँ मार्ट से हम लोग फिर ये वाला आटा ले आए थे। इस दफ़ा मैं ना वाइट आटा लाई हूँ, इसके पराठे ज़रा अच्छे बनते हैं। तो अभी इसको गूंद के रखती हूँ और देखिए आज कैसा बनता है। अब इसको आज इसके पराठे बनाएंगे, लेट्स सी कैसे बनते हैं। और ये बर्तन मैं फिर वॉश करके फिर कैबिनेट्स में रखूँगी। और अपने हाथों के लिए मैंने एक जेल ली है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कल से लगानी स्टार्ट की है, अगर मुझे कोई फ़र्क पड़ा तो आपको बताऊंगी। ये तो बहुत ही वाइट है। दिखाओ। नहीं, इतना वाइट तो नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा मुझे तो। इस बकेट में हमारा आ जाता है 5 kg, और हम लोग ना 2 लोग हैं, तो हम इतना तो हमारा ना ये 5 किलो आटा भी हमारा 10 दिन चल जाता है। हाँ वाइट है, काफ़ी वाइट है। देखो खाने में कैसा होगा, बड़ा काम है भाई। काफ़ी वाइट आटा है। मफिन, मफिन, आप फ्रिज खोल के दे रहे हो बच्चों को। और अब मैं यहाँ पे बैठ के अपने व्लॉग्स की एडिटिंग कर रही हूँ, और कैपी मेरी गोद में सो रही है। कैपी को मुझसे बहुत प्यार है, जब भी मैं बैठी होती हूँ ना मेरी गोद में आके ऐसी सो जाती है रिलैक्स होके। तो बस आज के व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। जो लोग न्यू हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस टाइम मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 12 बज रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में फिर मैं सोती नहीं हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अब सहरी बनाएंगे।